बिहार इनका जागीर हो गया है कि कहेंगे कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना बिहार में। और हम बिहारियों को ये लोग बुद्धू बुड़बक और बोका समझने का काम कर रहा है। अच्छा, सीतामढ़ी से हमारे एक कलाकार को मौका मिल गया है। अच्छा, मोतिहारी से एक कलाकार को मौका मिल गया, पटना से एक कलाकार को मौका मिल गया। तो इससे क्या होगा? सीतामढ़ी के लोग जुड़ गए, पटना के लोग जुड़ गए कि सुशांत सिंह राजपूत को इन्हीं भांड गैंगों ने बर्बाद कर दिया। उनको खत्म करने में सुशांत सिंह राजपूत को इन बॉलीवुड वालों का हाथ था। इस गाने पर अगर आप लोग रील्स बना रहे हैं तो शर्म से डूब मरिए कि हमसे न टेढ़ियाना, हम बचपन से बवाली हैं। मतलब कि बिहार के बच्चों तक को टारगेट कर दिया गया कि हमारे खून में ही रंगदारी है। धरती का सीना फाड़ के खेती करने वाला बिहारी का कि हंसुआ का आप इस तरीके से ब्रांडिंग कर रहे हैं कि हंसुआ और कटारी यानी गर्दन काटने वाले उस हथियार में अंतर नहीं है। वो ये भूल जाते हैं कि उनका मन्नत हो शाहरुख खान वाला या जन्नत, उसमें बिहारी मजदूर ही काम करके बनाते हैं। मनोज बाजपेयी वाला क्लास ला देगा क्या ये लोग? मनोज बाजपेयी वाला क्लास होगा, पंकज त्रिपाठी वाला क्लास इनमें आ जाएगा। किसी जिंदगी में सुशांत सिंह राजपूत दोबारा पैदा नहीं होगा बॉलीवुड में, वो बिहार ही पैदा कर सकता है। बिहार की जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, अगर समय रहते आप लोग ठीक नहीं हो गए तो बिहार के लोग ठीक करना जानते हैं, बहुत अच्छे से ठीक कर देंगे। ये जो कट्टा की बात कर रहे हैं ना, तो कानूनी कट्टा इन बॉलीवुड वालों पर पड़ना चाहिए, तब इनका अकल ठिकाने आएगा कि बिहार कैसे आना होता है, बिहार कैसे बुलाया जाता है। बिहार में जब किसी फिल्म का प्रमोशन करने आइएगा और कोई युवा जाके एक आध हाथ और जूता लगा दे, फेंक दे अगर आक्रोश में, तब कहेंगे कि आइए ना बिहार में। या छठ में आपके मुंबई दिल्ली में छुट्टी तक नहीं मिलता हम बिहारियों को, तो आप वो बिहार दिखाइए ना कि छठ में हमारे बिहारियों को छुट्टी मिले, और तब कहिए ना कि जाइए ना बिहार में। ड्रग्स की परंपरा, गुंडई की परंपरा आपका बॉलीवुड देता होगा, आपका मुंबई देता होगा, हमारा बिहार नहीं देता होगा। इस समय नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज आई है जो बिहार पर आधारित है। आपको बता दें कि खाकी द बिहार चैप्टर जो ये वेब सीरीज है, इसका एक गाना है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। वह गाना के अगर लाइन मैं आपको बताऊं तो ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए न हमरा बिहार में, ये लाइन है। तो मेरे साथ इसी पे आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं मेरे सहयोगी आदर्श। तो आदर्श, जो ये लाइन है कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए न हमरा बिहार में, इस लाइन पे आप क्या कहेंगे? क्या ऐसे बिहार में किसी का स्वागत होगा? देखिए, अफसोस की बात ये है कि ये लोग जो बॉलीवुड का एक गैंग है, वो कहीं ना कहीं शुरू से बिहार को बदनाम करते आया है और अभी भी ये लोग बिहार को बदनाम कर रहे हैं। बिहार इनका जागीर हो गया है कि कहेंगे कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना बिहार में। आप लोगों को बिहार में बुलाइएगा, बिहार में लोगों को कैसे बुलाना है ये आप बताइएगा, बिहार में क्या होता है ये आप बताइएगा। ये लोग एक इमेज ऐसा पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं बिहार का कि बिहार में सिर्फ रंगदारी होता है, डकैती होता है, चोरी होता है, गोली चलता है, कट्टा चलता है। बिहार का असली चेहरा इनको पता ही नहीं है। ठीक है, दूसरा चीज़, इन लोगों का दिमाग देखिए कि कैसा दिमाग लगाया है ये लोग कि बिहारी कलाकारों को शामिल किया है। ये खाकी द बिहार चैप्टर नामक जो ये वेब सीरीज है, इसमें कईयक बिहार के कलाकारों को मौका दिया है। इससे क्या लगेगा कि एक तरफ ये लोग कहते हैं कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना बिहार में, और दूसरी ओर बिहार के कलाकारों को मौका दे के एक मैसेज देना चाहते हैं कि अरे भाई, हमने बिहार के इतने कलाकारों को मौका दे दिया है। तो ये बात समझ लीजिए कि ये लोग मौका नहीं दिए हैं, ये लोग दिमाग का खेल कर रहा है, ये लोग अपना सातिर बुद्धि दिखा रहा है, और हम बिहारियों को ये लोग बुद्धू बुड़बक और बोका समझने का काम कर रहा है। तो आप कहेंगे कि कैसे? तो सेंटिमेंट एक जोड़ना चाह रहा है कि आप बाकी चीज़ भूल जाइए और आप ये देखिए, अच्छा सीतामढ़ी से हमारे एक कलाकार को मौका मिल गया है, अच्छा मोतिहारी से एक कलाकार को मौका मिल गया, पटना से एक कलाकार को मौका मिल गया। तो इससे क्या होगा? सीतामढ़ी के लोग जुड़ गए, पटना के लोग जुड़ गए, मोतिहारी के लोग जुड़ गए, और ऐसे ही करते करते जब मैसेज गया कि 4 जिलों, अलग अलग जिलों से, 5 अलग अलग जिलों से बिहारी कलाकार है, तो पूरा बिहार जुड़ गया और पूरा बिहार इस वेब सीरीज को देख लेगा। और बिहार का दर्शक वर्ग कितना बड़ा है वो आप इससे समझ सकते हैं कि भोजपुरी का जो भी गाना आता है वो ट्रेंडिंग गाना हो जाता है, वो यूट्यूब पर लगातार ट्रेंड करता है, चाहे वो खेसारी का है, चाहे पवन सिंह का है, किसी का भी है। अश्लीलता छोड़ दीजिए, वो सब अलग मैटर है, लेकिन भोजपुरी ट्रेंड करता है। तो इसी बिहारी सेंटिमेंट का ये बॉलीवुड का जो गैंग है वो फायदा उठाना चाह रहा है और एक अपने चैनल के
माध्यम से मैसेज दे देते हैं कि बिहार आपका जागीर नहीं है, बिहार में किसको कैसे बुलाना है ये हम बिहारी डिसाइड करेंगे, बॉलीवुड नहीं डिसाइड करेगा। और कट्टा पिस्टल की बात करके बिहार के इमेज को खराब करना बंद कर दीजिए, नहीं तो आप जो सोच रहे हैं कि बिहार का दर्शक वर्ग जुड़ेगा, पूरा दर्शक बिगाड़ देंगे और एक लोग वैसा नहीं होगा जो आपके फिल्मों आपके वेब सीरीजों को देखेगा। और एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि सुशांत सिंह राजपूत को इन्हीं भांड गैंगों ने बर्बाद कर दिया। उनको ख़त्म करने में सुशांत सिंह राजपूत को इन बॉलीवुड वालों का हाथ था और सुशांत सिंह राजपूत को भी ये लोग ख़त्म किया, बिहार को भी ये लोग ख़त्म कर देगा, बिहार के इमेज को भी ये लोग ख़त्म कर देगा। इसलिए हम बिहारियों को संभल जाना होगा और ये जो हम लोग शौक से गाना लगा रहे हैं वो लगाना सुनना बंद कर देना होगा। तो आप तो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारे बिहार के जो युवा हैं, नवयुवक हैं, वो खूब रील्स बना रहे हैं और ये जो लाइन है खूब ट्रेंड भी कर रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? शर्म आना चाहिए ऐसे बिहार के युवाओं को जो ये गाना लगा रहे हैं और इस पर रील्स बना रहे हैं कि ठोक देंगे कट्टा कपार में। आइए ना बिहार में, इस गाने पर अगर आप लोग रील्स बना रहे हैं तो शर्म से डूब मरिए, क्योंकि बिहार क्या है ये आपको नहीं पता है। बिहार का इतिहास, बिहार की समृद्धि, बिहार की जो परंपरा है वो क्या यहाँ की युवा युवती नहीं जानते हैं। सिर्फ यहाँ क्या कट्टा और रंगदारी है। 2-4 लाइन में इस गाने का मैं आपको बताता हूँ जो इसमें है। हम लोगों ने इसको मेंशन करके रखा है कि किस किस तरीके से बिहार की तस्वीर को ये लोग धुंधला करके, बिहार के तस्वीर को गंदा करके उस पर कालिख पोत के लोग दिखाना शुरू। एक लाइन है कि हमसे न टेढ़ियाना, हम बचपन से बवाली हैं। मतलब कि बिहार के बच्चों तक को टारगेट कर दिया गया कि हमारे खून में ही रंगदारी है, हमारे खून में ही गुंडाई है, हम बिहारियों के खून में ही लफुआई है। मतलब बचपन से बवाली है, तो बवाली ये अच्छा सेंस में तो नहीं कह रहा है, ये बवाली कह रहा है कि मतलब कि हम रंगदार हैं, हम गुंडा है, हम मवाली है, हम लफुआ है। तो बिहारी लफुआ है, गुंडा है बिहारी? आप बताइएगा कि बिहारी क्या है। दूसरा लाइन देखिए कि फर्क ना है हसुआ कटार में, आइए ना हमारा बिहार में। जो हसुआ, जो खुरपी हम लोगों का पहचान है, मजबूती से जो हम लोग धरती का सीना फाड़ के खेती करने वाला बिहारी का, कि हसुआ का आप इस तरीके से ब्रांडिंग कर रहे हैं कि हसुआ और कटारी यानी गर्दन काटने वाले उस हथियार में अंतर नहीं है। हसुआ से यहाँ गर्दन नहीं कटाता है, हसुआ से यहाँ बिहार का किसान अपना रोपा हुआ फसल काटता है, धान काटता है, गेहूं काटता है, दलहन तेलहन काटता है। आप हसुआ को कटारी और कटार समझ लिए हैं। एक और लाइन आपको इसमें देखिएगा कि किस तरीके से ये लोग बिहार के इमेज को पोर्ट्रे करना चाहते हैं, किस तरीके से बिहार के इमेज को, कि सूरज ढक जाए बदरी से, रह जाए बस रात यहाँ, और लाज लौ जले नहीं हुआ सिर्फ अंधियारा रहे, ऐसे करके एक लाइन है। मतलब कि बिहार में ये लोग ये कहना चाहते हैं कि यहाँ एक बार जो सूरज ढक गया, एक बार जो बदरी यानी बादल छा गया तो वो अंधेरा ही रह जाएगा, यहाँ लौ की रोशनी जलाने वाला कोई नहीं है। ठीक है कि हो सकता है आप कहेंगे कि हम सरकारों पर निशाना साध रहे हैं, आप कहेंगे कि हम नेताओं पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्ट से निशाना साधते ना। आप में दम नहीं था क्या कि आप नीतीश कुमार और लालू यादव के खिलाफ में बोलेंगे? अंधियारा अगर बिहार में था या है तो यहाँ के युवा, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूरों में वह शक्ति है कि वो एक लौ जला सकते हैं। वो यहाँ के मजदूर तो हर जगह देखिए कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं, और यहाँ के ही लोग हर जगह, पूरे बिहार ही नहीं पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उनका मन्नत हो शाहरुख खान वाला या जन्नत, उसमें बिहारी मजदूर ही काम करके बनाते हैं। वो चाहे धर्मेंद्र का घर हो, चाहे अजय देवगन का घर हो, चाहे काजोल का घर हो, चाहे किसी का घर हो, उसमें एक बिहार का मजदूर जरूर रहता है। वहाँ का ईंट डालने वाला, वहाँ नींव डालने वाला बिहार का मजदूर जरूर होता है। और आप उस बिहारी को बदनाम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं पहाड़ तोड़ कर रास्ता बना देता है। आप उस बिहारी को बदनाम कर रहे हैं जो जब जिद पे लेता है तो पहाड़ में रास्ता बनाकर मंदिर का निर्माण कर देता है। हाल ही का एक उदाहरण है। आप उस बिहारी को बदनाम कर रहे हैं जो जितने बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पे है, जितनी बड़ी बड़े सड़कें हैं, पूरे देश भर में जहाँ मजदूरी का काम होता हो, जहाँ मजदूरी क्यों भाई, हम IIT सबसे ज़्यादा निकालते हैं, हम UPSC सबसे ज़्यादा निकालते हैं, हम नीट सबसे ज़्यादा निकालते हैं। आप हमारे बुद्धि को मतलब कमतर आंकते हैं क्या? किस चीज़ में कम है? बॉलीवुड में एक से एक कलाकार हमारे हैं। मनोज बाजपेयी वाला क्लास ला देगा क्या ये लोग? मनोज बाजपेयी वाला क्लास होगा, पंकज त्रिपाठी वाला क्लास इनमें आ जाएगा, संजय मिश्रा जैसा ह्यूमर आ जाएगा एक्टिंग में इनके? कभी नहीं आ जाएगा। नाक रगड़ के रह जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसा एक्टिंग नहीं हो पाएगा इनसे।
गला फट जाएगा ये लोग का, चिल्लाते चिल्लाते एक्टिंग करते करते उम्र बीत जाएगा, लेकिन जो दम बिहार के कलाकारों ने दिखाया है बॉलीवुड में, इनसे नहीं दिखे। सुशांत सिंह राजपूत हो जाएंगे क्या ये लोग? किसी ज़िंदगी में सुशांत सिंह राजपूत दोबारा पैदा नहीं होगा बॉलीवुड में, वो बिहार ही पैदा कर सकता है। और एक और चीज़ मैं थोड़ा सा इन लोगों को ले जाऊँ कि ये हमारा इमेज जो पोर्ट्रे कर रहे हैं कि आइए ना बिहार में, तो बिहार में लोगों को कैसे बुलाना है? तो बिहार में बुलाना है, हम बिहारी इसमें लगे हुए थे कि बिहार का एक अच्छा इमेज जाए, लेकिन ये लोग बर्बाद कर रहा है। तो बिहार के टूरिज़्म को क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप? आपने इस गाने में बुद्ध का जिक्र किया है और बुद्ध से सीधे हम लोग को बंदूक पे ला दिया है। कलम वालों की कमी है क्या? हमारे यहाँ से कलम लिखने वाले, आपके यहाँ देश भर में बड़े बड़े पत्रकार हैं, कुछ आपको जगह घुमा देते हैं कि चंपारण चले जाइए आप, केसरिया बौद्ध स्तूप, पश्चिमी चंपारण चले जाइए, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, उसके अलावा आप गया चल जाइए, विष्णुपद, बराबर का पहाड़ जो हो गया, उसके अलावा बौद्ध गया हो गया, पटना आ जाइए, गोलघर हो गया, सासाराम चले जाइए, नालंदा में चल जाइए, प्राचीनतम विश्वविद्यालय, प्राचीनतम पुस्तकालय, पूरा बिहार घूमिए ना भाई, उसको दिखाइए ना, और तब कहिए ना कि आइए ना बिहार में। आप हमारे छठ को दिखाइए ना, तब कहिए ना आइए ना बिहार में। आप छठ दिखाएंगे नहीं, हमारे यहाँ शादियों की जो परंपरा है, हमारे यहाँ शादियों की जो गीत है, हमारे यहाँ खोइचा की जो परंपरा है, वो आप नहीं दिखाएंगे। आप वो दिखा के नहीं कहेंगे कि आइए ना बिहार में, आप कट्टा और पिस्टल दिखा के कहेंगे कि आइए ना बिहार में। ऐसे बिहार अगर आप आना चाहते हैं तो बिहार में स्वागत नहीं है। और एसी कमरों में बैठकर बिहार की जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, अगर समय रहते आप लोग ठीक नहीं हो गए तो बिहार के लोग ठीक करना जानते हैं, बहुत अच्छे से ठीक कर देंगे। तो बॉलीवुड के लोग बिहार को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बुला रहे हैं कट्टा के दम पे, और कट्टा का छवि बना रहे हैं। तो जो लोग इस तरह के छवि बना रहे हैं, उनको आप कैसे बिहार में बुलाना चाहेंगे? देखिए, बिहार में मैं उन लोगों को ऐसे बुलाऊंगा कि एक बार इतिहास पढ़े हमारा, ठीक है, जितना समृद्ध देती है, चाहे वो आज़ादी में हम लोगों ने जो योगदान दिया था, चाहे अभी जेपी आंदोलन हम लोग का हुआ था, वो दिखाइए ना, और वैसे बुलाइए बिहार, हम भी वैसे बुलाएंगे बिहार। आप हमारे नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास दिखाइए, आप बुलाइए बिहार, हम भी वैसे बुलाएंगे बिहार। आप हमारे यहाँ के पर्वों को दिखाइए, आप हमारे यहाँ के गाँवों को दिखाइए, आप हमारे यहाँ के सभ्यता, संस्कृति, परंपरा को दिखाइए, वैसे बुलाइए बिहार, और हम बुलाएंगे बिहार। एसी कमरा में बैठ के 5 स्टार रुपी आपको कार्यालयों में बैठ के आप बिहार के इमेज को पोर्ट्रे करने वाले आप कोई नहीं होते हैं। आप बिहार के कोई नहीं हैं कि आप बिहार कैसा है ये बतलाएंगे। और मैं कहता हूँ सरकार जवाब दे, ऐसे लोगों को कानूनी रूप से जवाब दे। ये जो कट्टा की बात कर रहे हैं ना, तो कानूनी कट्टा इन बॉलीवुड वालों पर पड़ना चाहिए, तब इनका अकल ठिकाने आएगा कि बिहार कैसे आना होता है, बिहार कैसे बुलाया जाता है। इन लोगों पर केस होना चाहिए और बिहार के किसी जेल में भेजना चाहिए, तब पता चलेगा, तब हम कहेंगे कि आइए ना बिहार में, ऐसे बुलाएंगे बिहार में। अब बिहार में जब कोई सभा करने आइएगा, अब बिहार में जब किसी फिल्म का प्रमोशन करने आइएगा, और कोई युवा जाके एक आध हाथ और जूता लगा दे, फेंक दे अगर आक्रोश में, तब कहेंगे कि आइए ना बिहार में। बिहार आक्रोशित आप लोग करते हैं ना, आप वही चाह रहे हैं कि बिहार पर कुछ गलत बोले, कुछ बवाल खड़ा हो जाए, कोई आके कोई बिहारी बवाल कर दे आक्रोश में, तो एगो मुद्दा बन जाएगा। भाई अच्छा बिहार दिखाइए ना, आप ये दिखाइए ना कि हमारे यहाँ से IIT में बहुत बच्चे जाते हैं, आप दिखाइए ना कि जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं इस पूरे देश में, उसमें अधिकतर हमारे बच्चे टॉपर हैं। आप ये क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आप ऐसे बिहार क्यों नहीं बुला रहे हैं? आपने कहाँ छठ पे कभी फिल्म बना दिया? छठ में आपके मुंबई दिल्ली में छुट्टी तक नहीं मिलता हम बिहारियों को, तो आप वो बिहार दिखाइए ना कि छठ में हमारे बिहारियों को छुट्टी मिले, और तब कहिए ना कि जाइए ना बिहार में। कहाँ कट्टा है यहाँ? हमको तो न दिखता है कट्टा, और कट्टा यहाँ है तो क्या मुंबई में कट्टा नहीं है? क्राइम तो सब जगह और इससे ज़्यादा शायद हो रहा है। इससे ज़्यादा क्राइम है, इससे ज़्यादा बलात्कार है। हमने बहुत, हमारे बिहार ने सभ्यता, संस्कृति, माँ बहनों की इज्जत को बचा रखा है, आप लोगों ने बर्बाद कर दिया है। हमारे यहाँ उस तरीके से नशा के चपेट में लोग नहीं है जहाँ आपके यहाँ ड्रग्स माफिया और पता नहीं ऐसा ऐसा नशा का पदार्थ का नाम है जो हम लोगों को याद भी नहीं होगा। तो ड्रग्स और नशा का अड्डा तो मुंबई है ना, मुंबई बुलाइए, बिहार काहे बुलाइएगा? कहिए ना कि आइए ना हमारे मुंबई में लीजिए ड्रग्स, और आइए हमारे मुंबई में और आत्महत्या करके जाइए। आत्महत्या की परंपरा, ड्रग्स की परंपरा, गुंडई की परंपरा
आपका बॉलीवुड देता होगा, आपका मुंबई देता होगा, हमारा बिहार नहीं देता होगा। और बिहारी कलाकार जो ऐसे फिल्मों में काम कर रहे हैं उनसे भी निवेदन होगा या उनको शर्म होगा तो वो खुद ऐसे फिल्मों को नहीं करेंगे, ऐसे वेब सीरीज को नहीं करेंगे। आपने देखा कि नई वेब सीरीज आई थी और उस पर खूब रील्स भी बन रहे हैं जो कि ट्रेंडिंग चीज़ है इस समय। लेकिन एक बार सोचना होगा हम बिहारियों को खुद कि बिहार में क्या हम कट्टा के दम पे लोगों को बुलाएंगे, क्या ठोक कर कपार में कट्टा और फिर हम उनका स्वागत करेंगे, ये उन्हें खुद सोचना है। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है इससे, हमारे विश्लेषण से कितना आप ताल्लुकात रखते हैं, ये सब आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए।